काली गंगा को कालो पानी कहलो चलो। नमस्कार, पहला प्रणाम नगड़ियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम हैं दीनदयाल उपाध्याय पार्क अल्मोड़ा में, और आपको पीछे दिख रहा है ये पूरा अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा सिटी जो हमारा अल्मोड़ा शहर है, तो देख रहे कितना सुंदर लग रहा है। चलो 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 यो जुनियली राता में हाय जुनियली राता, यो जुनियली राता में हाय जुनियली राता। काली गंगा को कालो पानी कहलो चलो। यहाँ पे अभी बारिश गिर रही है जो आप देख रहे हैं, और आधे साइड धूप आ रही है। रास्ता पूरा ख़राब हो रहा है यहाँ पे क्योंकि बारिश हो रही है अभी, और जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे पूरा कच्चा रास्ता था, मतलब रास्ता बन रहा था उस टाइम पे ऊपर को, और अभी रोड बन गई है तो अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि पूरा ऊपर मंदिर तक रोड जा रही है। अब पहले मंदिर तक रोड नहीं थी, पहले पैदल चलना पड़ता था वहाँ पे। चलो चलो माछिले फटक मारी बलू। तो पहुँच गए हम लोग कटारमल टेम्पल के पास, और आपको कुछ टाइम पहले मैंने बताया था एयरपोर्ट के बारे में। तो जो अल्मोड़ा है वो तो फेमस ही है, मतलब हमारे धरोहर के बारे में या लोककला के बारे में। देखिए आप देख रहे हैं एयरपोर्ट, कुछ टाइम पहले आपको मैंने बताया था एयरपोर्ट के बारे में, जिसमें मेरी नीस एयरपोर्ट गलो उत्तराखंड मीनाक्षी खाती बनाती है। और मतलब जो भी शुरुआत है कुमाऊँ के कल्चर की, जो भी चीज़ें सब अल्मोड़ा से ही है, तो हम अल्मोड़ा में ही हैं, तो आपको दिखा रहे हैं चीज़ें। काली गंगा को कालो रास्ता सही नहीं है, मतलब देखो फील देख रहे हो पूरा। बहुत बढ़िया रास्ता है, इतना क्या बोलते हैं, साहित्यिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है हमारा, बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब ये 12वीं शताब्दी का। हाँ देखो यहाँ पे भी एयरपोर्ट बने हुए हैं। तो एयरपोर्ट की प्रथा बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। कुमाऊँ में हर घर एयरपोर्ट मिलेंगे, मतलब अल्मोड़ा स्पेशली। जैसे थोड़ा शहरों में क्या हो गया है कि लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है एयरपोर्ट बनाना, लोग आजकल स्टिकर चिपकाते हैं। पर धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि मेरी जो नीस है मीनाक्षी, उसने जब एयरपोर्ट में काम करना शुरू किया है, और भी कुछ लोगों ने शुरू किया काम करना, तो तब से लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं एयरपोर्ट को लेके, और पारंपरिक एयरपोर्ट वापस आ रहे हैं। मेन तो मतलब अभी तो फिर भी पेंट से बनता है, उससे पहले बनता था गेरू बिस्वार से, जो लाल मिट्टी होती है और चावल को पीस के उससे बनता है, मेन वाला जो बनता है। और मिट्टी के घरों में वो बहुत खेलता था। देखते हैं आजकल तो फर्श में हो गया काम, अभी क्योंकि पेंट उसके लिए चाहिए। अभी कहीं पे दिखेगा अगर वैसा मिट्टी के घर पे एयरपोर्ट, तो आपको वो भी दिखाएंगे हम। थोड़ी सी ट्रैकिंग है हल्की सी, बट नज़ारा बहुत प्यारा है। हमें मंदिर दिखने लग गया है, वो दिख रहा है मंदिर हमें, क्योंकि मंदिर को देख के यहाँ से ऐसा लग रहा है। ये है मंदिर। जब मैं मुंबई में था तो एक दादा मिले थे यहीं उत्तराखंड के ही, मतलब मैं इस्कॉन टेम्पल जाया करता था वहाँ पे। तो मोहित दाते, मोहित जोशी भाई, तो उनका गांव यहीं पर ही है, शायद यहीं आसपास कहीं उनका घर भी होगा। अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपके इलाके में आ रखा हूँ। तुम बिना निश्वासी गयूं होशिया घट्यूं, तुम बिना निश्वासी गयूं होशिया घट्यूं। काली गंगा को कालो पानी कहलो चलो चलो कहलो चलो चलो।
कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा के कटारमल नामक स्थान पर स्थित है। ये सूर्य मंदिर न सिर्फ समूचे कुमाऊं मंडल का सबसे विशाल, ऊंचा और अनूठा मंदिर है, बल्कि उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद एकमात्र प्राचीन सूर्य मंदिर भी है। तो अभी पंडित जी यहाँ पे है नहीं, बट यहाँ पे हमें भैया मिले, उन्होंने हमें बताया कि जब सूर्योदय होता है तो उस साइड सूर्योदय होता है और ये खिड़की है, यहाँ पे पहली किरण पड़ती है सूर्य की और सीधे अंदर सूर्यदेव तक पहुँचती है। जो अंदर सूर्यदेव की मूर्ति है वहाँ पे एक ऐसी मंदिर उड़ीसा में भी है, कोणार्क सन टेम्पल है, और दूसरा ये है कटारमल सन टेम्पल। तो यहाँ पे टोटल 45 मंदिर हैं छोटे छोटे से, अलग अलग देवी देवताओं के, और उनकी सबकी मूर्तियाँ सिक्योरिटी पर्पस से अंदर रखी हुई हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे चोरी हो जाती थी या फिर मंदिर की मूर्ति ले गए कोई या फिर खंडित कर गए उन्हें, तो उसकी वजह से मूर्तियाँ अंदर रखी हुई हैं। बाकी डिटेल में आपको बताएंगे हम कि क्या क्या कैसे चीज़ें हैं यहाँ पे, तक आप देखिए, आनंद लीजिए यहाँ का। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। सूर्यदेव प्रधान देवताओं की श्रेणी में आते हैं। वे समस्त सृष्टि के आधार स्वरूप है। संपूर्ण भारत में भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना बहुत श्रद्धा एवं भक्ति के साथ की जाती है। इस सूर्य मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह मंदिर कोणार्क के विश्वविख्यात सूर्य मंदिर से लगभग 200 वर्ष पुराना माना गया है। मंदिर 9वीं या 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना के विषय में विद्वानों में कई मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहा है। ये सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कटारमल के एक राजा ने करवाया था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश का शासन था, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। इस सूर्य मंदिर को बड़ आदित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान आदित्य की मूर्ति किसी पत्थर अथवा धातु की नहीं, बल्कि बड़ के पेड़ की लकड़ी से बनी है। मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार भी उत्कीर्ण की हुई लकड़ी का ही था, जो इस समय दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की दीर्घा में रखा हुआ है। पूर्व दिशा की ओर मुख वाले इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसे मध्यकाल में कत्यूरी वंशज राजा कटारमल ने बनवाया था, जो उस समय मध्य हिमालय में शासन करते थे। मुख्य मंदिर की संरचना त्रिरथ है, जो वर्गाकार गर्भगृह के साथ नागर शैली के वक्र रेखी शिखर सहित निर्मित है। सूर्य मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला, कलात्मक रूप से बने पत्थर और धातुकर्म और खूबसूरती से बनाए गए नक्काशी के खंभे और लकड़ियों के दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान मंडप और बाड़े के भीतर कई धार्मिक स्थलों का निर्माण बहुत बाद में किया गया है। मंदिर में सूर्य की प्रतिमा 12वीं शताब्दी की है, जो कि अभी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। मंदिर में शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी पाई गई हैं। हालांकि इष्ट देव के 10वीं शताब्दी की मूर्ति चोरी हो जाने के बाद नक्काशीदार दरवाजों और पैनलों को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रख दिया गया है। इस मंदिर में सूर्यदेव पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। ये कहा जाता है कि इनके सम्मुख श्रद्धा, प्रेम व भक्ति पूर्वक मांगी गई हर इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए श्रद्धालुओं का आवागमन वर्ष भर इस मंदिर में लगा रहता है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही हृदय में छाया अंधकार अतिशीघ्र ही दूर होने लगता है और उनके दुख, रोग, शोक आदि सब मिट जाते हैं और मनुष्य प्रफुल्लित मन से अपने घर लौटता है। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी राजा कटारमल देव ने इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में करवाया था। यहाँ सूर्य की बूटधारी 3 प्रतिमाओं के अतिरिक्त विष्णु, शिव और गणेश आदि देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता यहाँ भगवान सूर्य की आराधना करते थे। बात करते हैं पौराणिक उल्लेखों की, तो पौराणिक उल्लेखों के अनुसार कहते हैं कि सतयुग में उत्तराखंड की कंदराओं में जब ऋषि मुनियों पर धर्म पर आस्था न रखने वाले एक असुर ने अत्याचार किए थे, उस समय द्रोणगिरी, कषाय पर्वत और कंजार पर्वत के ऋषि मुनियों ने कौशिकी, जो अब कोसी नदी कहलाती है, के तट पर आकर सूर्यदेव की स्तुति की थी। तब ऋषि मुनियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने दिव्य तेज को एक वटशिला में स्थापित कर दिया। इसी वटशिला पर कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल ने बड़ादित्य नामक तीर्थ स्थान के रूप में इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो अब कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पुरातत्व विभाग वास्तु लक्षणों और स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के आधार पर इस सूर्य मंदिर के बनने का समय 13वीं सदी बताया गया है। मंदिर परिसर में स्थित कुछ भाग और शिव, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी नारायण
नरसिंह, कार्तिकेय आदि अन्य देवी देवताओं को समर्पित करीब 44 अन्य मंदिरों का निर्माण अलग अलग समय पर किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। काली गंगा को कालो पानी कहलो छेलो छेलो कहलो छेलो छेलो कहलो छेलो छेलो काली गंगा को कालो पानी कहलो छेलो छेलो। आज का मौसम इतना सही हो रखा है और इतने अच्छे दर्शन भी हो गए यहाँ पे सूर्यदेव के। तो चलते हैं नीचे को, थोड़ी फोटोज खींचते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं नीचे को। कहलो छेलो छेलो यो जुनली रात में हाय जुनली रात। कितना खूबसूरत दृश्य है, पीछे बादल, नीचे घाटी, उधर शहर और यहाँ पे मंदिर। बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हमारे। अब हम वापस लौट रहे हैं घर को। तो बहुत ही मजा आया कसम से। बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, मतलब हाँ, मैं पूछने ही वाला था कि अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो तुमने जो ये पहले ही शुरू कर दिया ना बोलना। हाँ बताओ। ऐसी कलाकृति, मतलब हमारे संस्कृति में ऐसी कलाकृति भरी हुई है, मतलब ऐसी कलाएं हैं, बस उनको समझना चाहिए यार। 9वीं शताब्दी का है वो, कितना पुराना है सोच रहे। और अभी तक इतना मजबूत, और उसमें अभी तक लिपि जो पुरानी है, लिपि तो नहीं कह सकते उसको, जो पुरानी भाषा होती थी, जो थोड़ा बहुत टूटा भी है ना, ये पता है कब हो रखा है? जब इस पर आक्रमण हुए हैं, जब तोड़ने की कोशिश की गई बहुत बुरी तरीके से, वरना इतना मजबूती से बना हुआ ये मंदिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा ध्वस्त हो गया है, बट अभी भी कितना मजबूती से बना हुआ है यार। मतलब पर एक छूने से एक ऐसा एहसास हो रहा है ना, मतलब यार एनर्जी है भाई, एक वाइब होती है ना। अच्छा एनर्जी। इधर को टीआरसी भी है। तो हाँ, अपना एक्सपीरियंस बताओ भाई, तुम्हें क्या कैसा लगा? मतलब मैं तो दूसरी बार आ रहा हूँ, तो मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, पर ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को बहुत कम होता है। मतलब कि मतलब किसी एक जगह ऐसी आओ कि वहाँ से जाने का मन ही ना करे, मतलब क्योंकि पॉजिटिविटी जब मिलता है ना आसपास अपने, तो शरीर खुद ही वहीं पे रुकने का मन खुद ही कर जाता है, मतलब तो ऐसा वाला चीज़ हुआ है। काली गंगा को कालो पानी कहलो छेलो छेलो कहलो छेलो छेलो कहलो छेलो छेलो। काली गंगा को कालो पानी कहलो छेलो छेलो। काली गंगा को कालो पानी कहलो छेलो छेलो यो जुनली रात में हाय जुनली रात। आज का ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताइए आपको कैसा लगा ये व्लॉग, कमेंट करके जितना हो सकता है उतना कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर देना वीडियो को, आगे तरह फैला देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।